हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेक्चर 22 के बारे में, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन एंड शेयर ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स के थर्ड चैप्टर की ये लास्ट टॉपिक होगी हमारी, क्योंकि इसके बाद जितने भी टॉपिक्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं उन टॉपिक्स को ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ जो टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे रिफ्लेक्शन और शेयर ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चंस आते हैं, और बहुत ही ज़्यादा आसान है इन टॉपिक्स को समझना। जैसे हमने ट्रांसलेशन पढ़ा था पहले, उसके बाद हमने रोटेशन पढ़ा, उसके बाद हमने स्केलिंग पढ़ा। वैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन ये भी होते हैं, रिफ्लेक्शन एंड शेयर ट्रांसफॉर्मेशन। जो बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन होते थे हमारे, जैसे स्केलिंग, रोटेशन और ट्रांसलेशन, ठीक है, ये सब हमारे बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने पहले देखा है ऑलरेडी। किस तरीके से ऑब्जेक्ट को आप स्केलेबल करते हो, बड़ा करते हो, छोटा करते हो, किस तरीके से ऑब्जेक्ट को आप रोटेट करते हो, किस तरीके से ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट करते हो, मतलब उसकी पोजीशन को बदलते हो, शिफ्ट करते हो। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रिफ्लेक्शन के बारे में, किस तरीके से रिफ्लेक्शन होता है और क्या होता है रिफ्लेक्शन, और किस तरीके से शेयर ट्रांसफॉर्मेशन होता है और शेयर ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली क्या होता है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चीज़ बता दूं कि हमारी फोर्थ सेमेस्टर की कोर्स की एनरोलमेंट स्टार्ट है, जहां पे हमारे पास 3 से 4 सीट्स खाली हैं। मैं कोर्स की जो डिटेल्स की है, लिंक मैं आपको आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। बेसिकली हमारी जो फाउंडेशन कोर्स है सेकेंड ईयर के लिए, वो आ चुकी है, जहां पे हम लोग आपकी बेस को स्ट्रॉन्ग कर रहे होंगे थर्ड ईयर में जाने से पहले। थर्ड ईयर में जाने से पहले आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इंटरनल मार्क्स कैसे आते हैं, आपके थ्योरी एग्जाम्स होते हैं, उसके बाद आपकी प्रोग्रामिंग नॉलेज कैसी, इन सारी बातों का हम लोग ध्यान रखते हैं, ठीक है। इस कोर्स में आपको इस वेबसाइट पे आपको लिंक मैं दे दूंगा, इसमें आपको सारे रिव्यूज वगैरह मिल जाएंगे, जो भी आपको देखना सारे रिव्यूज आप चेक कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको लाइव लेक्चर्स मिलते हैं मंडे टू फ्राइडे, जहाँ पे हम लोग लाइव लेक्चर्स ले रहे होते हैं। मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे को ऑफ होता है, और संडे को हमारा डाउट सेशन होता है, जहाँ पे आप कोई भी डाउट हफ्ते की पूछ सकते हैं। नोट्स आपको हर एक लेक्चर के बाद आपको नोट्स मिल रहे होते हैं, असाइनमेंट्स मिलता है हर एक लेक्चर्स के बाद। लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है। अगर इन केस आपकी तबीयत खराब है, कुछ इमरजेंसी है कि आप लाइव लेक्चर अटेंड नहीं कर पाएंगे, तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। सारे थ्योरी बुक मिलते हैं, सारे एमसीक्यू बुक मिलते हैं। ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी कराते हैं हम लोग, ऑफलाइन एग्जाम की तैयारी कराते हैं, थ्योरी एग्जाम की तैयारी होती है, इंटरनल एक्सटर्नल ओरल्स की तैयारी कराते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और संडे को लाइव डाउट सेशन होता है, माइक्रो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स मिलते हैं, और लैब मैनुअल सॉल्यूशंस मिलते हैं। ये सारी चीजें मिलती है ऑल सब्जेक्ट्स के लिए, जहाँ पे हम लोग 3 सब्जेक्ट को प्राइमरी लेते हैं और एक सब्जेक्ट को सेकेंडरी रखते हैं, ठीक है। इस वेबसाइट अभी अपडेटेड नहीं, बट यहाँ पे हमारे पास 4 या 5 सीट्स बचे हुए हैं। जो पूरी फोर्थ सेमेस्टर की फीस है वो है 3000 रुपीज़, पूरे फोर्थ सेमेस्टर, जहाँ पे हम लोग सारे सब्जेक्ट्स लेते हैं, और ये सारी फैसिलिटीज़ हम लोग ऊपर जितने फैसिलिटीज़ मैंने आपको बताया, उन सारी फैसिलिटीज़ को आपको दे रहे होते हैं। जब अगर आपको एनरोलमेंट करनी होती है तो कैसे करना है, व्हाट्सएप पे मुझे अपने डिटेल्स भेजने, अपना नाम, कॉलेज का नाम, ब्रांच, सेमेस्टर, सिटी, और अपना प्लान चूज करना। आपके प्लान में एमएसबीटी नेक्स्ट आइकॉन फाउंडेशन कोर्स है, ये वाला प्लान होगा आपका 3000 का। आपको ये प्लान चूज करना और अपने सारे डिटेल्स मुझे इस व्हाट्सएप पे भेजने हैं। यही मेरा एक सिंगल व्हाट्सएप ऑफिशियल हैंडल है हमारी टीम का, 9142768230। इस पर आपको डिटेल्स भेजने हैं, और उसके बाद आपको पेमेंट डिटेल्स जाएगा, पेमेंट स्क्रीनशॉट भेजना, आपकी एनरोलमेंट कंफर्म हो जाएगी। आपकी जो क्लासेस हैं वो 8 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। 8 फरवरी को हमारी इंडक्शन प्रोग्राम होगी, ठीक है। तो अगर आपको एनरोलमेंट करना है, अगर आप चाहते हैं कि अपना बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करे, तो आप एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पे। अब हम लोग आते हैं वापस अपने लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले हमने अभी तक देखा है बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन, अभी हम लोग पढ़ने वाले रिफ्लेक्शन क्या होता है। हम लोग एक बेसिक चीज भी जानते हैं रिफ्लेक्शन का, कि रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या होता है। एक मिरर इमेज फॉर्म होता है रिफ्लेक्शन में, ठीक है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है एक मिरर इमेज को फॉर्म करना, जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो उस ऑब्जेक्ट के लिए बेसिकली, ठीक है। रिफ्लेक्शन इज अ ट्रांसफॉर्मेशन दैट प्रोड्यूसेस अ मिरर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू एन एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन। अब वो रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में भी हो सकता है और वाई एक्सिस में भी हो सकता है, और दोनों एक्सेस में भी हो सकता है। कई बार आपके एग्जाम में से क्वेश्चन आ जाते हैं कि रिफ्लेक्शन किस एक्सेस में पॉसिबल है, तो आपको ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्शन दोनों एक्सेस में पॉसिबल है, एक्स एक्सिस में भी, वाई एक्सेस में भी, और दोनों एक्सेस में एक साथ भी पॉसिबल हो जाता है कभी कभी एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखो रिफ्लेक्शन इस तरीके से होता है। ये रिफ्लेक्शन जो ये वाई एक्सिस का रिफ्लेक्शन है, मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो चीजें रिफ्लेक्ट होके जा रही हैं वो वाई डायरेक्शन, वाई एक्सिस पे ही जा रही है। एक्स एक्सिस में अगर होता तो ये जो ट्रायंगल था ये नीचे बनता। एक सबसे से आपको एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं ऐसे, ठीक है, कि आपको फिगर दे दिया जाएगा, ये फिगर दे दिया जाएगा, उसके बाद कौन सा रिफ्लेक्शन है ये, तो ये चीज ध्यान रखो बस। अगर ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के ऊपर है, ऑब्जेक्ट अगर ये लाइन के ऊपर है और उसकी जो इमेज है वो ऊपर ही बन रही है, तो क्या होगा, वो वाई एक्सिस होगा। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। अगर ये लाइन है, एक एक्स एक्सिस का लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, सीधी लाइन है, अगर उसके ऊपर ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज भी ऊपर बन रही है, तो वो क्या होगा, वो वाई एक्सिस का रिफ्लेक्शन होगा। और उसकी जो मैट्रिक्स है वो इस तरीके से होती है, इसको याद कर लो।
यहाँ पे कुछ प्रूव आपको नहीं पढ़ना, बस आपको सिंपली याद करना है कि डायगोनल एलिमेंट्स में 1 1 1 होता है, 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स होता है, 3x3 का मैट्रिक्स होता है, और डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे उन सब में 1 1 1 होता है, और जो सबसे पहली एलिमेंट होती है उसमें -1 होता है। अब एक्स एक्सिस का भी सेम ही मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स में कुछ बदलाव नहीं है यहाँ पे, बस क्या है कि अगर ये ऊपर ऑब्जेक्ट है तो अगर इसका ऑब्जेक्ट इमेज नीचे बनता है उस लाइन के, तो हम उसको बोलेंगे एक्स एक्सिस का रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, जो मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन, अगर ऑब्जेक्ट जो हमारा है यहाँ पे है और उसके दूसरे क्वाड्रेंट में, मतलब ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड, ये फोर्थ है, अगर ये डायगोनली इमेज बन रहा है, सपोज करो इस क्वाड्रेंट में है हमारा ऑब्जेक्ट, और इस क्वाड्रेंट में मतलब उसके अपोजिट वाले क्वाड्रेंट में अगर बन रहा है, तो हम लोग उसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन, की ओरिजिन में रिफ्लेक्शन हो रहा है। उसके बाद रिफ्लेक्शन अबाउट लाइन y इक्वल्स टू एक्स, अगर हम लोग ऐसा बोले कि y इक्वल्स टू एक्स पे, मतलब दोनों लाइन पे, दोनों एक्सिस पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो क्या होगा, यहाँ देखो एक लाइन होगी, अगर आपकी ऑब्जेक्ट इस लाइन के नीचे है तो उस लाइन की ऊपर ऑब्जेक्ट बनेगी। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में कई बार आते हैं, मैं इस पे ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चंस यहाँ पे आपको बस याद करना है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे फिगर आपको दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा आपसे कि कौन सी एक्सिस का रिफ्लेक्शन है, या फिर आपको ये मैट्रिक्स दे दिया जाएगा, उसके हिसाब से पूछा जाएगा कौन से एक्सिस का ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, आपके पास ये मैट्रिक्स होगा, तो आपको बताना होगा रिफ्लेक्शन अबाउट लाइन y इक्वल्स टू एक्स पे हो रहा है, ठीक है। y इक्वल्स टू माइनस एक्स, मतलब ये नेगेटिव क्वाड्रेंट में बनेगा, इसकी इमेज यहाँ पे ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है y और x में, रिफ्लेक्शन दोनों में हो रहा है, बट ये क्या हो रहा है, ये नेगेटिव क्वाड्रेंट में हो रहा है, ठीक है, y की तरफ भी जा रहा है और x की तरफ भी जा रहा है, बट ये नेगेटिव क्वाड्रेंट में जा रहा है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो -1 हो जाती है। रिफ्लेक्शन अबाउट लाइन y इक्वल्स टू x और y इक्वल्स टू माइनस एक्स की दोनों की मैट्रिक्स सेम है, बस नेगेटिविटी यहाँ पे आती है, यहाँ पे -1 लगता है, वहां पे 1 1 रहता है हमारे चारों तरफ, ठीक है। ये होती है ट्रांसफॉर्मेशन अबाउट रिफ्लेक्शन की, रिफ्लेक्शन किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे डिप्लोमा लेवल पे आपको कुछ प्रूव नहीं पढ़ना है कि मैट्रिक्स की प्रूफ क्या होती है, बट यहाँ पे बस आपको ये चीजें ध्यान, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको ये मैट्रिक्स याद होना चाहिए और इमेज याद होनी चाहिए, ठीक है। रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस का किस तरीके से इमेज चेंज होता है, मैं आपको एक फिर से बता रहा हूँ। अगर लाइन के ऊपर ऑब्जेक्ट है और लाइन के ऊपर इमेज बन रही है, जैसे ये फिगर है, तो आपकी जो रिफ्लेक्शन होगी वो वाई एक्सिस की तरफ होगी, ठीक है। अगर लाइन के ऊपर ऑब्जेक्ट है और इमेज नीचे बन रही उसी क्वाड्रेंट में, मतलब उसी के जस्ट नीचे बन रही, उसी के पैरेलली बन रही जस्ट नीचे, तो रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट एक क्वाड्रेंट में है, ये क्वाड्रेंट होता है बेसिकली, ये एक क्वाड्रेंट है, ये एक क्वाड्रेंट है, ये एक क्वाड, एक दूसरा क्वाड, ठीक है। अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक क्वाड्रेंट में है और जो इमेज हमारी बन रही है उसके अपोजिट क्वाड्रेंट में बन रही है, मतलब अगर इस क्वाड्रेंट है तो यहाँ इमेज बन रही है, अगर यहाँ ऑब्जेक्ट है तो यहाँ इमेज बन रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन। अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, ये हमारा लाइन के जस्ट नीचे आता है और इमेज जो हमारी बनती ऊपर बन रही होती है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन अबाउट लाइन y इक्वल्स टू एक्स। और अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ है और इमेज जो बनती है नेक्स्ट क्वाड्रेंट में बनती है, अपोजिट क्वाड्रेंट में बनती है नीचे की तरफ, तो होता है y इक्वल्स टू माइनस एक्स। ये आपको मैट्रिक्स और इसके इमेजेस आपको याद रखने, और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के शेयर। शेयर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, तो बेसिकली शेयर का मतलब कुछ नहीं होता, शेयर का मतलब ये होता है कि आप एक शेप को, आप बेसिकली एक शेप को चेंज कर रहे हो किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। हम नॉर्मली किसी शेप को चेंज करते हैं, मतलब उसकी एक एंगल को चेंज कर रहे होते हैं, उसकी जो कोऑर्डिनेट्स उसको चेंज करते हैं। यहाँ पे हम किसी भी शेप को स्लैंट कर सकते हैं, मतलब उसके एंगल को चेंज कर सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं शेयरिंग करना। और हमेशा शेयरिंग एक ही एक्सिस पे पॉसिबल हो सकती है एक टाइम पे, हमेशा याद रखो, ये ट्रिकी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि इज शेयरिंग पॉसिबल इन बोथ एक्सेस साइमल्टेनियसली, क्या शेयरिंग पॉसिबल है दोनों एक्सेस पे एक साथ, तो फॉल्स, नहीं पॉसिबल है। शेयरिंग हमेशा होगी तो एक एक्सेस पे होगी और एक एक्सेस को फिक्स रखा जाएगा, कांस्टेंट रखा जाएगा, प्रिजर्व रखा जाएगा, मतलब हम एक ही एक्सेस के कोऑर्डिनेट को बदल सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक स्क्वायर थी हमारे पास, उसके बाद जस्ट बाद हमने क्या किया, हमने इसकी शेप को चेंज किया, मतलब क्या किया, हमने जो एक्स एक्सिस वाली लाइन है उसको हमने स्लैंट कर दिया, मतलब उसको हमने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, एक एंगल पे मोड़ दिया, ठीक है। अब एक्स शेयर जो होता है उसकी जो मैट्रिक्स होती है वो इस तरीके से होती है, जहां पे द एक्स शेयर प्रिजर्व द वाई कोऑर्डिनेट्स। एक्स शेयर जो होता है वो वाई कोऑर्डिनेट को प्रिजर्व करता है, मतलब वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे बदलेगा नहीं। देखो यहाँ पे वाई डैश मतलब क्या, वाई के नए कोऑर्डिनेट जो होते हैं, वाई डैश इक्वल्स टू वाई, मतलब वाई की जो कोऑर्डिनेट है वो नहीं बदल रही, यहाँ पे वाई डैश इक्वल्स टू वाई अभी भी है, मतलब वाई की कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगी, बट एक्स की कोऑर्डिनेट बदल रही है। एक्स डैश इक्वल्स टू क्या हो रहा है, एक्स प्लस एस
एच एक्स, मतलब ये आपकी जो शेयरिंग फैक्टर है वो इंटू वाई। वाई क्या हमारा पुराना कोऑर्डिनेट है और एक्स क्या हमारा पुराना कोऑर्डिनेट है और एक्स डैश क्या हमारा नया कोऑर्डिनेट है। तो बेसिकली एक्स डैश जो होता है वो एक्स प्लस एस एच एक्स इंटू वाई होगा और वाई डैश इक्वल्स टू वाई होगा। मतलब एक्स शेयर में हम लोग एक्स को चेंज करेंगे, वाई को प्रिजर्व रखेंगे, और वाई शेयर में इसका अपोजिट होगा। वाई शेयर में क्या होगा, एक्स को हम लोग प्रिजर्व रखेंगे और वाई को चेंज करेंगे। ठीक है, इसको जो मैट्रिक्स होती है वो इस तरीके से होती है, डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं और जो दूसरी रो की पहली कॉलम होती है वो हमारा शेयरिंग फैक्टर होता है, शेयरिंग फैक्टर, और ये हमारी शेयरिंग मैट्रिक्स है। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना कि शेयरिंग मैट्रिक्स क्या होता है और ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वाई शेयर भी सेम इसी टाइप का होता है, बस इसकी अपोजिट चीजें हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है, हम लोग जैसे देखो, हम लोग एक्स शेयर में क्या कर रहे थे, हम लोग इस लाइन और इस लाइन को टिल्ट कर रहे थे, बट वाई में क्या किया हमने, इस लाइन को टिल्ट किया, इस वाले लाइन को चेंज किया। देखो यहाँ पे ये हमारा एक्स शेयर है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, ये जो लाइन है और ये लाइन है इसको हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, मतलब वाई की जो हाइट है वो सेम रहेगी, और इस लाइन को बदल लेते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को यहाँ बदला और इस कोऑर्डिनेट को यहाँ बदल दिया। बट वाई में देखो, वाई में क्या हो रहा है, वाई में वाई कोऑर्डिनेट बदल रहा है, वाई की जो ये ऊपर चली गई और ये भी ऊपर चली गई, मतलब वाई अपना पोजीशन चेंज करा, ऊपर की तरफ जा रहा है। देखो वाई की कोऑर्डिनेट एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, सपोज करो, तो वाई अपना ये वाला कोऑर्डिनेट बदल के यहाँ चला गया और ये वाला कोऑर्डिनेट बदल के यहाँ चला गया, जो कि ये इमेज एक फॉर्मेशन, इमेज की ये फॉर्मेशन हो गई। तो यहाँ पे हम लोग एक्स को प्रिजर्व रखेंगे और वाई को चेंज करेंगे। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर वाई शेयर इज गिवन एज इस तरह का वाई मैट्रिक्स का, वाई शेयर की जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है इस तरीके की मैट्रिक्स होती है, और इसका जो इक्वेशन बनता है एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स, मतलब हम लोग एक्स को कांस्टेंट रखते हैं और वाई को चेंज करते हैं। ठीक है, ये होती है वाई मैट्रिक्स की ट्रांसफॉर्मेशन। मेरी सजेशन ये है कि आप इन चीजों को याद रखें। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि ये कौन सी मैट्रिक्स का फॉर्मेशन, कौन से शेयर मैट्रिक्स का फॉर्मेशन है, या फिर शेयरिंग की आपको इक्वेशन पूछी जाएगी कौन सा सही इक्वेशन है। तो ध्यान रखना है कि एक्स शेयरिंग में डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं 1 होते हैं, बाकी सब 0 होता है, और सेकेंड रो का पहला कॉलम जो होता है वो शेयरिंग फैक्टर होता है। और वाई शेयर में क्या होता है, पहले रो का, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम जो होता है वो शेयरिंग फैक्टर होता है, बाकी सब 1 होता है। इस टाइप से आप चीजों को याद रखो। ठीक है, आई होप आपकी चीजें क्लियर हुई होंगी। कोई स्टिल कोई डाउट आता है तो मैं लाइव सेशंस अरेंज करने वाला हूँ, कुछ हेल्थ इशू की वजह से मैं लाइव सेशंस अरेंज नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने एक सेमिनार अरेंज किया जो आपके एग्जाम से जस्ट पहले होगा, तो उससे पहले आपको मैं चीजें क्लियर कर दूंगा लाइव सेशंस में। ठीक है, जब तक इन सारी चीजों को कवर अप करो, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में पूछो, और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, वहां पे हम लोग लाइव सेशंस लेने वाले हैं। पहला ग्रुप आई थिंक फुल होगा, तो दूसरा ग्रुप ज्वाइन करना। अगर कोई ग्रुप ना मिले तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, नंबर नीचे मिल जाएगा आपको, मैं आपको व्हाट्सएप की ग्रुप दे दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।